हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है काफ़ी बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। तो आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं किस चीज़ के लिए? एग्जाम के लिए। और कितने बच्चे मेहनत करते हैं, फिर भी एग्जाम तो सबका सेलेक्ट नहीं होता। क्योंकि जब सिलेक्शन की बात आती है तो आपका हर स्किल का टेस्ट होता है, सिर्फ एकेडमिक चीज़ों का टेस्ट नहीं होता। वो तो है, वो मेजर सेक्शन तो वही है, लेकिन उसको कैसे बैलेंस करना है, उसको कैसे लेते हुए चलना है। तो इसलिए हम लोग आज लेकर के आए हैं जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट वर्सेस सेकंड अटेम्प्ट। पिछली बार कई सारे बच्चों ने मैसेज किया था और हमने वीडियो बनाया था, बहुत लेट बनाया था, बच्चों के पास टाइम ही नहीं था कि उसको वो जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर पाए। आज अभी तक मिनिमम हमारे पास लगभग 100 दिन के आसपास समय बचा है जेईई मेंस में। तो अगर हम अभी भी कुछ चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों सारा का सारा फोकस लगा देना है? क्या जरूरी है कि हम अप्रैल अटेम्प्ट को मानते ही नहीं है कि जेईई मेन का कोई अटेम्प्ट भी है? सिर्फ एक अटेम्प्ट है, जनवरी अटेम्प्ट, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट पे कितना ध्यान देना चाहिए। या फिर जैसे बच्चों के डाउट क्या है कि सर तैयारी अभी नहीं है, क्या हम अभी से अप्रैल अटेम्प्ट के लिए देखने लगे? सर क्या आधा चैप्टर पढ़ के हम जनवरी अटेम्प्ट को दे सकते हैं क्या? मतलब इस तरह के तमाम डाउट हैं। तो ये हम आपको अभी क्लियर करने वाले हैं कि जनवरी अटेम्प्ट को फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन मानना है, इसको कोई हाल्ट नहीं मानना कि मेरा स्टेशन कहीं और है, ये हाल्ट है, गाड़ी रुकी हुई ना। आइए स्टार्ट करते। देखो, ये हमने एक बनाया है कॉलम जेईई मेन का जंप इन मार्क्स। तुम इसको अच्छे से देखना, तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका। जंप इन मार्क्स जनवरी अटेम्प्ट वर्सेस अप्रैल अटेम्प्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो एक बार। ठीक है, इसमें क्या तुमको दिया है कि तुम देख लेना। 99 परसेंटाइल अगर तुमको मार्क्स चाहिए, 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में एवरेज मार्क्स 168 पे आता है, जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में कितना आता है? 186। 20 नंबर बिना मतलब के बढ़ गए। जनवरी अटेम्प्ट में जो चीज आपको 168 पे मिल रहा था, वो चीज अप्रैल अटेम्प्ट में 186 पे मिल रहा है। कितना मार्क्स बढ़ गया? 18। जो परसेंटाइल आपको 98 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में मिल जाता था, लगभग 140 से 145 के बीच में, एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, वो अप्रैल अटेम्प्ट में 163 है। 97, इसके नीचे तो उतना बात करते नहीं है। ठीक है, 97 परसेंटाइल अगर आपको जनवरी अटेम्प्ट में 127। जेईई मेन एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का। 300 में से अगर आप 127 लेके चले आते हैं जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको 97 आ जाएगा। और अगर तुम उसी मार्क्स को पाने के लिए अप्रैल अटेम्प्ट में तुमको 149 लाना पड़ेगा। कितने मार्क्स का डिफरेंस है? 21, और रिस्पेक्टिवली ये टेबल बना हुआ है 96, 95, 94 के लिए। अब तुम देख सकते हो कि बिना मतलब का डिफरेंस है ये। 20-20 नंबर के डिफरेंस हम अननेसेसरी अपने ऊपर क्यों बांट लें? तुम जनवरी अटेम्प्ट में अगर तुम 125, 130 नंबर भी कर जाते हो तो तुमको 97 प्लस होगा। इस देश की कोई टॉप कॉलेज तुमको मिल जाएगी। लेकिन अगर इसी मार्क्स को अप्रैल में करना है, अननेसेसरी 20 से 25 नंबर का गैप आ जाएगा। अब तुम ये ध्यान रखना कि ये 20 नंबर बढ़ाना आसान नहीं होते। अगर तुमको बढ़ाना होगा, अगर तुमको 100 नंबर चाहिए, तुम 100 नंबर बड़े आसानी से कर लेते हो इजी क्वेश्चन कर करके। लेकिन अगर 100 नंबर से लेकर के 140 नंबर पे जाना है, आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने होंगे, और वहां से अगला 20 से 30 नंबर बढ़ाने के लिए तुमको टफ लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। तो ये ध्यान रखना, ऊपर के 30 से 40 नंबर बढ़ाना इतने आसान काम नहीं होते। इसके लिए तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और शायद परसेंटाइल में 0.1, 0.2 या 0.5 का भी तुम डिफरेंस क्रिएट ना कर पाओ। इसलिए जो भी बच्चे को लगता है कि हम जनवरी अटेम्प्ट में अगर तैयारी में नहीं हो तो अप्रैल अटेम्प्ट में कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे आसानी से। मैं ये नहीं कहता कि हो नहीं सकता है, लेकिन अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है तो आप अभी से लग जाइए कि जो चीज अप्रैल अटेम्प्ट में मिलता है, जनवरी अटेम्प्ट में उतने ही मार्क्स में आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाते हैं। 99 परसेंटाइल के लिए तुमको 168 नंबर बस चाहिए। 300 में से 168, जबकि यहां पे एवरेज मार्क्स है 186 to 190। तो ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको जनवरी अटेम्प्ट को यही फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट की तरह ट्रीट करना। ठीक है, अच्छा कुछ देख लेते हैं परसेंटाइल पे रैंक कितना बनता है। जैसे 99 परसेंटाइल है जेईई मेन में, 99 परसेंटाइल पे ऑन एन एवरेज कितना रैंक बन जाता है? 11,750। नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। जनवरी अटेम्प्ट में लगभग 8 लाख के आसपास स्टूडेंट, जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में ये लगभग 11 से 12 लाख स्टूडेंट चले जाते हैं।
जनवरी अटेम्प्ट में आपको नियर बाई 8 से 9 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में 11 से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो क्या ही मतलब है 4 लाख एक्स्ट्रा लोगों से कंपटीशन में कम्पीट करना? तुम जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दो, बात खत्म है। तुमको हो गया कि सर हम एनआईटीएन तो बन चुके हैं और जनवरी से सीधा अप्रैल देखते हैं हम, तो जनवरी से सीधा जून देखना है, क्योंकि अब हम अप्रैल अटेम्प्ट देखते ही नहीं है, सीधा जून में होगा एडवांस का एग्जाम और ये हमको देखना है। लेकिन अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में फंसे तो फिर तुम्हारा टोटल का टोटल फोकस शिफ्ट हो गया अप्रैल अटेम्प्ट के ऊपर। अच्छा किसी तरह से कम मेंस तो निकल जाए, और जब आप अप्रैल अटेम्प्ट में ये जानेंगे कि मैं एनआईटीएन हो चुका हूं, आपको एडवांस के लिए सिर्फ 1 से 1.5 महीना मिलेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जनवरी अटेम्प्ट में एनआईटीएन बन जाना और यहां से सीधे जंप करना है जून में। अप्रैल को देखना ही नहीं है कि अप्रैल नाम का भी कोई अटेम्प्ट आता है जेईई मेन के ऊपर। इसलिए 4 लाख एक्स्ट्रा बच्चों से कंपटीशन नहीं लेना है तो जनवरी अटेम्प्ट करना है। अगर जनवरी के बाद सीधे एडवांस को देखना है तो जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा करना होगा। अगर कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल चाहिए तो जनवरी अटेम्प्ट करना होगा, यानी जनवरी अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर जो 12th के बच्चे हैं, प्रॉब्लम क्या आता है कि जो टारगेट के बच्चे हैं, जो टारगेट के बच्चे हैं वो जनवरी अटेम्प्ट उतने पिक्चर में नहीं आते हैं, क्योंकि वो लेट आते हैं कोचिंग्स के अंदर, पढ़ाई अपनी जून में जुलाई में स्टार्ट करते हैं, तो उनका सिलेबस भी नहीं खत्म हो पाता है कई जगहों पे। तो वो बच्चे हर हाल में अप्रैल अटेम्प्ट को ही देखते हैं। लेकिन तुम मार्च में बोर्ड देने चले जाओगे, तुमने दिया मार्च में बोर्ड, अब मार्च के में जब तुमने बोर्ड दिया और अप्रैल में तुम्हारा आ गया जेईई मेन का एग्जाम, तुम पूरे के पूरे थियोरेटिकल हो चुके हो, तुम पूरा का पूरा लिखने के ऊपर आ चुके हो, और सडनली आपको अप्रैल में आता है एग्जाम जेईई मेन का। तो आप इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कर ही नहीं पाते हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पूरी की पूरी मेहनत करिए जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, कि जनवरी में बनेगा एनआईटीएन और जून में बनेगा आईआईटीएन, दैट्स इट। यही एक नारा लेके घर में चिपका लेना है कि अप्रैल नाम का चीज हमारे पास है ही नहीं है। हम जानते भी नहीं कि जेईई मेन का दूसरा एग्जाम भी होता है ना, हमको बस यही पता है कि जनवरी में एक तो एग्जाम होता है, उसी में सब कुछ कर देना। तो जनवरी अटेम्प्ट में करेंगे और सीधे एडवांस के ऊपर ध्यान लगेगा। अब जरा देख लो कि कितना नंबर चाहिए। क्या जेईई क्रैक करना इतना भी डिफिकल्ट है? क्या नंबर चाहिए? लगभग ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए 12 लाख बच्चों पे, तो 99 परसेंटाइल अगर आप लाते हैं तो लगभग आपका 11,000 से लेकर के 12,000 के आसपास का रैंक होता है, डिपेंडिंग ऑन द कि कितने बच्चे उस समय एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग 2023 का डेटा, तो उसमें 11 लाख कुछ हजार बच्चे बैठे थे। तो 99 परसेंटाइल अगर आप लाते हैं तो आप 11,000 के ऊपर रैंक पे हैं। अगर आप उस रैंक को मेंटेन भी कर लेते हैं एडवांस के अंदर, तो कम से कम आप जेईई एडवांस पर 10,000 रैंक तो ला ही दिए। थोड़ा सा इंप्रूव कर लिए, 3 से 4,000 होगा, किसी आईआईटी में चले जाओगे। इवन आईआईटी बॉम्बे 3700 रैंक के आसपास क्लोजिंग हुआ था, 3700 रैंक। ठीक है, सीएस नहीं मिलेगा, कोई ब्रांच मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। आईआईटी बॉम्बे की बात करें, बाकी नीचे वाले आईआईटी के तो छोड़ ही दो। तो आपको 99% है, और एवरेज मार्क्स कितना चाहिए? 182। ध्यान रखना, एवरेज का मतलब कि जनवरी और अप्रैल दोनों को लिया गया है, लेकिन अगर ये सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट की बात करें ये उससे भी कम आएगा। लेकिन फिर भी मान के चलो कि 175 टू 190, डिपेंडिंग ऑन द लेंथीनेस ऑफ द पेपर, कि पेपर कितना लेंथी है, कितना टफ है। अगर तुमको 98.5 चाहिए, लगभग आपको 170 मार्क्स लाना पड़ेगा। 98 परसेंटाइल से नीचे का नहीं सोचो, 160 टू 150 या 97.5, यहां से नीचे नहीं जाओ। 150 मार्क्स भी अगर तुम 300 में से ला देते हो, तुमको जेईई मेन में 150 मार्क्स आ जाएंगे, 98 परसेंटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज अगर तुम इसको 130 नंबर भी ला देते हो जनवरी अटेम्प्ट में, तो तुमको यही परसेंटाइल मिलेगा। और अगर आप 97 से ऊपर है तो आपका रैंक लगभग 25,000 है। इस देश की कोई भी टॉप 30 कॉलेज में से कोई ना कोई कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अब से अगर जो भी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ये प्लान करो कि कैसे जनवरी अटेम्प्ट तक सारा रिवीजन किया जाए। हम लोग लगातार इसमें वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी हम लोग एक रफ्तार सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जेईई मेन के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को वन शॉट में कवर करेंगे। We are ready. If you are ready to test your knowledge, we are 110% ready from our side. रफ्तार सीरीज को लेकर के आएंगे, वन शॉट वीडियो होगा, सारे अच्छे वीडियो डाले जाएंगे जो भी जेईई मेन में होगा। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर माइक्रो लेवल का एनालिसिस तुमको करके देंगे। तुम्हारा काम है कि उस चीज को एग्जीक्यूट कर देना। पहला चीज तो आज ये लेकर के आए कि तुमको ये फिक्स हो कि जनवरी ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। जो भी बच्चे अगर इस कंफ्यूजन में थे कि जेईई के पास तो 2 अटेम्प्ट होता है, नहीं होता है, सिंगल अटेम्प्ट होता है बस। दूसरा अटेम्प्ट होता है किसी और के लिए होता होगा, कॉम्पिटिटर्स के लिए नहीं होता, आप छोड़ दीजिए उसको। अगर आप चाहते हैं कुछ अचीव करना, जनवरी बस, और कुछ नहीं। ठीक है।
और बाकी नीचे के परसेंटाइल तुम देख सकते हो कि 95 किसी का टारगेट है तो लगभग आपको ऑन एन एवरेज 131 जनवरी अटेम्प्ट में लगभग 100 से 110 के बीच में आप मार्क्स लाएंगे, आपको 95 परसेंटाइल मिल जाएगा। रही बात नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो देखो 2022 में लगभग 9.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जबकि 2021-23 में लगभग 11 लाख कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो लगभग 2 लाख के आसपास का जंप हो गया था 2022 से 2023 के बीच में। मान के चलते कि 2024 में ही यही नंबर लगभग हिट करेगा, जो कि जनवरी अटेम्प्ट में 8 लाख के आसपास रहेगा और अप्रैल अटेम्प्ट जाते जाते ये 11 से 12 लाख चला जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि 4 लाख बच्चों का कंपटीशन, टारगेट के बच्चे जनवरी अटेम्प्ट में पिक्चर में नहीं है, उनका कंपटीशन, मार्क्स का अननेसेसरली बढ़ जाना, 140 तक 150 तक पहुंचना आसान, 150 से 180 ले जाने के लिए वो टफ क्वेश्चन करके आगे बढ़ना होगा जिससे कि आप कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, ये कहीं तरीका है कि सिर्फ जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट में यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, बस यही। और हमने कह दिया तो तुम सुन लो कि बस फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट, इसको हम देखते ही नहीं है। हमारे लिए सेकंड का मतलब है जून, और जून में हमको निकालना है आईआईटी। बस मेंस तो एक पड़ाव है आईआईटी जाने का, लेकिन अगर आप यहां से यहां पहुंचे तो यहां से यहां जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि यहीं पे कहानी को एंड किया जाए और एक नया कहानी स्टार्ट करें कि जनवरी से जून सीधे देखना है जेईई एडवांस को निकाल। ठीक है, तो अभी लगातार इस तरह के वीडियो आते रहेंगे कि मैथ्स की कौन सा टॉपिक करना होगा, प्राइमरी टॉपिक लिस्ट क्या है। तुमको करना सब कुछ है, लेकिन प्राइमरली क्या है, हम उस बच्चे को ध्यान दे रहे हैं जो कि इस उम्मीद में आते हैं कि हम आईआईटी बन के जाएंगे, लेकिन शायद उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। तुम भरोसा रखो, हम लोग अलग अलग लेवल की वीडियो लेकर आएंगे, कंटेंट भी लाएंगे, ये नहीं कि बस ये बकैती करेंगे, खाली कंटेंट भी देंगे, अलग अलग सीरीज लाएंगे, छोटा सीरीज लाएंगे, रिवीजन बैचेज लॉन्च करेंगे। जितना पीवाईक्यू अपना चल रहा है जेईई के लिए भी, नीट के लिए भी, सब कुछ है अपने साइड से। ठीक है, तो आप करिए इसको, मेहनत करो, जो भी हमने बताया उसका स्क्रीनशॉट लेके चिपका लो कि 20 से 25 नंबर अननेसेसरली हम नहीं करने वाले हैं, सब कुछ करेंगे इसी जनवरी अटेम्प्ट में। ये रहा आज का वीडियो। अगले दिन बात कहते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट में करना था, कैसे करना है, आएंगे कल लेकर के एक वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।